जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो है वो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में अब कई साथी वो कह रहे थे कोर्स के अंदर कि सर आगे क्लास आएंगी या नहीं आएंगी। देखो भाई, आपने कोर्स लिया है, इसका बहुत दिल से आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मुझ पर विश्वास कर कर जो है वो भारत का भूगोल जो कोर्स है उसको परचेज किया। भारत के भूगोल की आज जो है वो नेक्स्ट क्लास रहेगी। जितने पहले टॉपिक करवा दिए अब वो धीरे धीरे वो सारे कंप्लीट मैं कर दूंगा। प्रतिदिन आपको एक क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। ओके, बात आज जो अपने टॉपिक की रहेगी वो रहेगी भारत में बहुउद्देशीय परियोजना। आज कौन सा टॉपिक है? बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। गुरुजी बहुउद्देशीय को मतलब क्यों है? देखो भाई, एक तो होती है ये बहु, होती है, बिल्कुल होती है गुरुजी। एक मिनट रुक जाओ बस, पंखों को बंद कर दूं मैं, फिर आप शुरू कर दिया। और एक होती है ये बहु। हमारी बहुउद्देशीय कौन सी है? ये छोटे वाली। ये बहु का मतलब होता है अधिक उद्देश्य से चलाई गई योजना। तो गुरुजी आ बहु किसी है? ये बहु जो है, ये बहु वो है जिसे बोलते हैं पत्नी। ये वो वाली बहु है, तो इससे लेना देना अभी इस टॉपिक में नहीं है। सर अधिक उद्देश्य कैसे हो सकते हैं? देखो, अगर कोई परियोजना लाई जाती है, उस परियोजना पे बांध बनाया जाएगा, बिल्कुल। और आपको पता है इसे अपने कृषि भी कर सकते हैं, बिल्कुल गुरुजी कृषि कर सकते हैं। इसके साथ साथ विद्युत का उत्पादन जो है वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इस पानी से? इस पानी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, पेय जल यानी पीने के जल के उपयोग में भी हम ले सकते हैं। तो बहुउद्देशीय का मतलब समझे, यानी एक पानी का जो यूज है वो हम तीन प्रकार से करते हैं। कृषि या सिंचाई में यूज ले लेते हैं, विद्युत भी बना लेते हैं, और पेयजल भी जो है पीने के पानी में भी यूज ले लेते हैं। अभी आप समझोगे इस प्रकार से जो है वो इनका जो रूटीन है वो चलता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। भारत की जो सिंचाई परियोजना है इसको अपने तीन भाग में बांट लेते हैं। जो सिंचाई परियोजना है, पढ़ने में आसानी हो जाए इसलिए इसके कितने भाग बना ले? तीन। सुनिएगा, एक, दो और ये रहा तीन। नंबर एक में मैं लिखना चाहूंगा 2000। एक मिनट और बेहतर समझे तो इसके नाम दे देते हैं छोटे छोटे। इसे बोलते हैं लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, बिल्कुल गुरुजी। ये जो फर्स्ट पार्ट का जो नाम है वो आ गया। क्या नाम? लघु सिंचाई परियोजना। बीच वाला जो होता है वो मध्य सिंचाई परियोजना या मध्यम सिंचाई परियोजना। बीच वाले पार्ट का जो नाम है वो ये दे दिया। और अंत में जो नाम आएगा वो क्या आएगा? बृहद सिंचाई परियोजना। बिल्कुल गुरुजी, ये चीज हम समझ गए। हम क्या माने कि लघु सिंचाई परियोजना का ये हिस्सा होगा, मध्य सिंचाई परियोजना का ये हिस्सा होगा। तो सुनना मेरे दोस्त बात ध्यान से। अगर मैं बात बताऊं, 2000 से कम हेक्टेयर की भूमि में जो सिंचाई की जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? लघु सिंचाई परियोजना। अब गुरुजी आप हमें यह समझाओ, हेक्टेयर क्या होता है? भारत में अलग अलग राज्यों में भूमि मापने के जो है वो पैमाने हैं। कहीं हेक्टेयर में मापी जाती है, कहीं बीघा में मापी जाती है, कहीं किला में मापी जाती है। इस प्रकार से अलग अलग जो है आपको वो देखने को मिलेंगे। राजस्थान में अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है, राजस्थान में वो बीघा का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीघा। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो सुनना मेरे दोस्त। एक हेक्टेयर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है भूमि मापने में। अगर अपने बात करें सबसे जो बड़ा होता है, अब वो कौन होता है गुरुजी? वो हेक्टेयर होता है, बिल्कुल। एक हेक्टेयर में 3.96 बीघा भूमि आती है। लगभग क्या मान लें
लगभग आप मान लो 4, लगभग 4 बीघा भूमि जो है वो आती है 1 हेक्टेयर में। कई बार एग्जामिनर प्रश्न ये पूछ लेता है 1 हेक्टेयर में भूमि 4 बीघा से कम होगी या 4 बीघा से अधिक होगी? अब ये आप बताओ, 4 बीघा कम होगी अधिक? तो गुरुजी 4 बीघा से कम होगी, क्योंकि 3.96 है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 2000 से कम हेक्टेयर जो भूमि होगी वहां पर लघु सिंचाई परियोजना, 2000 से 10,000 के मध्य जो हेक्टेयर भूमि होगी वहां पर कौन सी सिंचाई परियोजना लागू की जाएगी? वहां कौन सी सिंचाई परियोजना काम करेगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। उसे माना जाएगा कि ये तो मध्यम सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। आगे बात करें 10,000 से अधिक हेक्टेयर की जो भूमि होगी वहां पर जो सिंचाई परियोजना कहलाएगी वो कहलाएगी भाई ये तो बृहद सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं कि 14,300 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो रही है, तो बताओ ये किस में आएगी? बताओ, 10,000 से अधिक आए तो उसका राइट उत्तर क्या होगा? बृहद सिंचाई परियोजना। बोलो, इतनी प्यारी सी बात समझ गए? बिल्कुल गुरुजी, हम इतनी बात जो है वो अच्छी तरह से समझ गए। आगे एक बात लिखोगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं को आधुनिक भारत के नवीन मंदिर का, नवीन मंदिर, परियोजना को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर जो कहने वाला व्यक्ति था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब अपने एक एक परियोजना को उठाते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। उससे पहले 2-3 बातें और जान लो। क्या गुरुजी? तो सुनो, अगर आपसे पूछा जाए भारत का बांध, एक तो प्रश्न बनेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कौन सा बांध ऊंचा? और एक प्रश्न यह बनेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है मेरे दोस्त, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है, 1 मिनट रुक जो बस, अब बढ़िया सु कलर ले लिया, फिर देख। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। ये जो बांध है वो भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी के ऊपर है? भागीरथी। अगर बात करें लंबे बांध की, तो सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड, हीराकुंड बांध। गुरुजी, ये बांध कहां पर है? हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में है। नदी बोले तो महानदी। महानदी के ऊपर जो बांध है अब वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अरे भाई, समझ में आ रहा है टॉपिक? बिल्कुल शानदार तरीके से आ रहा है ना? ठीक है। अब बात करें भारत की पहली परियोजना कौन सी रही थी?
तो नंबर 1 पॉइंट लगा के लिखेंगे भारत की पहली परियोजना। तो भारत की जो पहली परियोजना थी उसका नाम था दामोदर घाटी सिंचाई, दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना थी दामोदर घाटी। सुनना ध्यान से। इस परियोजना का निर्माण कब हुआ? तो परियोजना का जो निर्माण होता है आजादी के 1 साल बाद 1948 में। गुरुजी ये किस नदी के किनारे है? एक तो ये प्रश्न बनेगा। फिर वैसे ये परियोजना पश्चिमी बंगाल की है, पश्चिमी बंगाल। लेकिन प्रश्न ये पूछ ले कि लाभान्वित कौन कौन से राज्य होते हैं? लाभान्वित इस परियोजना से लाभान्वित राज्य, इसका उपनाम क्या बनता है? और यह किस नदी पर आधारित है? आधारित परियोजना है। चलो मेरे दोस्त इस सफर को भी अपने समझ लेते हैं। सुनना ध्यान से, बहुत प्यारा समझदार टॉपिक है ये। आप बहुत समझदार हो जाओगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ऐसे गुरुजी बिल्कुल। किनारे बात करें तो नदी का नाम है दामोदर। दामोदर परियोजना दामोदर नदी के ही किनारे है। लाभान्वित राज्य 2 हैं, एक तो ऊपर लिखा हुआ है पश्चिमी बंगाल, और दूसरा जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड। उपनाम की अगर बात करें मेरे दोस्त तो याद रखना, भारत की प्रथम बहु मतलब बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। भारत की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई जो परियोजना है उसका नाम है दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना। अमेरिका में एक नदी है टेनिस। यह अमेरिका की टेनिस नदी पर आधारित है। कौन सी नदी पर? अमेरिका की टेनिस नदी पर। टेनेसी भी कहते हैं, ठीक है, नदी को। अब मनिया बताओ, दामोदर एक नाम भी था इतिहास में। दामोदर नाम किसका था? तो याद रखना, झांसी की रानी के बेटे का नाम क्या था? दामोदर। झांसी की रानी कौन थी? लक्ष्मी बाई। लक्ष्मी बाई का जो पुत्र था उसका नाम था दामोदर। लक्ष्मी बाई को कहा जाता है महल परी। महल परी। महल परी के नाम से किसे जानते हैं? लक्ष्मी बाई को। तो गुरुजी महक परी किसे कहते हैं? महक। अगर पूछे महक परी, महल लय से लक्ष्मीबाई और महक परी पूछे तो बेगम हजरत महल को। बेगम हजरत महल। ऐसे हैक परी, महक परी कहते हैं हजरत महल। तो बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है? महक परी। और महल परी झांसी की रानी। झांसी की रानी के बेटे का नाम जो था वो दामोदर था। पहली परियोजना बताओ ध्यान से, अच्छी तरह से समझ में आ गई क्या? चलो आगे नेक्स्ट बात करें। उतार लेना इनको, इंपॉर्टेंट है। दूसरी परियोजना का हम नाम लें तो वो फेमस परियोजना आएगी भाखड़ा नांगल। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना।
कौन सी परियोजना भाई? भाखड़ा नांगल परियोजना। सुनिएगा, ये रही भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये परियोजना अकेले राज्य की नहीं है जैसे वहां पढ़ लिया था। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है मेरे दोस्त। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4 राज्यों। 4 राज्य कौन कौन से हैं इस परियोजना के अंदर जो हिस्सेदारी रखते हैं अपनी? तो लिखिए, वो 4 राज्य है, उनके नाम। इसमें पहला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। दूसरा राज्य जो है वो है पंजाब, और पंजाब के पास ही राज्य है हरियाणा। और तीसरा जो राज्य है, चौथा, वो है राजस्थान। क्या गुरुजी भाखड़ा से राजस्थान को भी लाभ मिलता है? बिल्कुल भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, टोटल कुल परियोजना का 15.22% जो हिस्सा रखता है वो कौन रखता है? राजस्थान। और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के इस प्रकार से जो उत्तरी जिले हैं 2, इसमें एक हनुमानगढ़ का नाम आता है और दूसरा जो नाम है वो आता है चूरू का। इस प्रकार से इन दोनों जिलों को लाभ मिलता है। सर्वाधिक जो लाभ मिलता है, लाभ, अब वो किसको मिलता है? तो देखो, हनुमानगढ़ में प्रवेश किया तो ज्यादा हनुमानगढ़ को लाभान्वित करेगी, ठीक है, याद रखना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 15.22% जो हिस्सा है वो अपने हनुमानगढ़ और चूरू का। सुनिएगा आगे बात ध्यान से। देखो, भाखड़ा नांगल की बात करें तो ये किस नदी के ऊपर है परियोजना? नदी की बात करें, किनारे, तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, भारत में फेमस नदी है सतलज नदी। तो यह परियोजना जो है वो किस नदी के ऊपर है? ये भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे। इस परियोजना में 2 बांध बनाए गए हैं। परियोजना में कितने बांध? 2, जिसमें एक बांध का जो नाम है अब वो है भाखड़ा। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। और दूसरा जो बांध है उसका नाम है नांगल बांध। कितने बांध है टोटल? 2। एक भाखड़ा बांध है, दूसरा नांगल। सुनिएगा, भाखड़ा जो बांध है वो बिलासपुर कस्बे में है। कहां पर है? बिलासपुर। और बिलासपुर जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा जो बांध बनाया गया है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। जबकि नांगल बांध की बात करें तो ये रोपड़, और रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। ये बांध जो है वो पंजाब में बनाया गया है। मैं छोटी सी एक बात समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। ये नांगल जो बांध है, अगर देखो, चाहे नांगल की बांध है चाहे भाखड़ा की बांध है, इसमें पूछे ना कि राजस्थान को लाभ किन जिलों को होता है, तो आप एक ही बोलोगे हनुमानगढ़, ज्यादा लाभ हनुमानगढ़ को होता है। तो इसमें भी राजस्थान को लाभ मिलता है क्योंकि परियोजना तो सेम है। और राजस्थान में भी लाभ पूछे तो किस जिले को? हनुमानगढ़ को। आगे देखिएगा, बिलासपुर में जो भाखड़ा बांध है, अगर प्रश्न आए इसकी नींव किसने रखी और इसका इंजीनियर कौन था? इंजीनियर
और इसका उपनाम क्या मिलता है? अभी एक बार 3 पॉइंट देखते हैं, सुनना ध्यान से। भाखड़ा बांध की जो नींव रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो इंजीनियर था वो डेन था। जी हाँ, बुढ़ा लोग ना पके वो डेन ही बैठे हो, तो डेन से याद रखना, लुइस डेन। तो बताओ, भाखड़ा बांध का जो इंजीनियर था, भाखड़ा बांध बनाने वाला जो इंजीनियर था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुइस डेन। उपनाम, भारत का नवीन मंदिर कहा गया इसको, भारत का नवीन मंदिर। बिल्कुल गुरुजी कह सकते हैं, कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। भारत का नवीन मंदिर भाखड़ा बांध को तो कहा ही है। उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तो बात ये बोली, जवाहरलाल नेहरू ने बोली ये बात, एक बात बोली कि ये तो चमत्कार है, इसलिए इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। तो चमत्कारी विराट वस्तु की जो संज्ञा दी गई है, उस बांध का नाम क्या है? भाखड़ा बांध। कैसे गुरुजी? आइए समझते हैं। बहुत प्यारा और शानदार टॉपिक है, दिल से समझना इस टॉपिक को, और आपके प्रश्न भी काफी जो है वो क्लियर करके जाएगा ये प्रश्न, ये टॉपिक। ये रहा अपना बांध, कौन सा? भाखड़ा। देखो, भाखड़ा बांध की क्या क्या विशेषता रह जाएंगी। ये बांध जो है, पहली तो बात ये है कि ये जो बांध है इस प्रकार से जो बना हुआ है, ये इस प्रकार से ये रहा, ये जो बांध है वो कंक्रीट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से निर्मित। पूरा का पूरा जो बांध है वो कंक्रीट से निर्मित है। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा जो बांध है, यानी पीछे तक भी आ गई, ये पहाड़ आ गए इसलिए दिख नहीं रहा, पूरा का पूरा बांध, वो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण अधिक है, जिस कारण ये बांध पूरा का पूरा सीधा खड़ा है। जबकि बांध जो बनते हैं मेरे दोस्त, वो ऐसे बनते हैं, ऐसे, और ये ऐसे खड़ा है। तो सुनो पसंद ध्यान से, इस बांध में क्या है? भारत का वो बांध जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण है, तो वो है भाखड़ा। गुरुत्वाकर्षण है, और जिस कारण बिल्कुल सीधा खड़ा है। कैसा खड़ा है ये बांध? सीधा। अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ये जो बांध है वो सीधा खड़ा है। इसी बांध के पास यहां एक झील है, और इस झील का जो नाम है वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर मीठे पानी की झील है भाई ये। गोविंद सागर जो झील है वो भारत के कौन से स्टेट में है? हिमाचल में। तो बताओ, ये बांध भी कहां है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के अंदर सतलज नदी के ऊपर है। ये बांध कौन सी नदी पे, इसमें कौन सी नदी का जल आता है? सतलज नदी का। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई। और वो नांगलबाद मैंने आपको बता दिया। तो ये दो परियोजना भारत की हमने फेमस थी वो की, जिसमें पहली जो परियोजना थी वो दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी भाखड़ा नांगल परियोजना, और अब तीसरी जो परियोजना की बात करेंगे वो करेंगे नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। क्या नाम है? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। राजस्थान में एक बेल्ट है मारवाड़, इस परियोजना को मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं। मारवाड़ की भागीरथी। मारवाड़ की भागीरथी परियोजना जो है वो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना को कहते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बात समझाऊं तो देखो भाई, ये एक स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। नदी का नाम है नर्मदा। नदी का नाम क्या है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में इसी पे है। आगे आकर गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में कस्बा नांदेड़। कस्बे का नाम क्या है? नांदेड़। नांदेड़ कस्बा कहां पर है? गुजरात में। और गुजरात में इस नदी के ऊपर एक बांध और बना हुआ है। गुरुजी बांध कौन सा है? देखें, मिल जाए तो बता देंगे कौन सा बांध है, वरना वैसे ही बता देंगे भाई। ठीक है, इसमें वो बांध नहीं है, मैं वैसे लिख देता हूं। बांध का जो नाम है वो है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर जो बांध है वो नांदेड़ गुजरात के अंदर है। यहां से एक सिंचाई परियोजना निकाली गई है, और इस सिंचाई परियोजना का जो नाम है वो क्या है? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। देखिएगा, इससे प्रश्न क्या क्या बनेंगे गुरुजी? प्रश्न ये बन जाएंगे, ये बताइए, ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। पहला प्रश्न तो इसका ये बन जाएगा, 1 2 3 और ये 4 राज्य आगे। उसके बाद प्रश्न बनेगा, किनारे किस नदी के ऊपर है? किनारे, ठीक है। किस बांध पर यह परियोजना चलाई गई है? तीसरा प्रश्न आपका ये आ जाएगा। चौथा जो प्रश्न आपको आएगा, चलो पहले ये 3 प्रश्नों की बात करते हैं, फिर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 राज्यों में बात करें तो नदी कहां से निकली थी? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश तो ये होगा, मध्य प्रदेश का नाम तो होगा, ये आपको पता है। दूसरा, गुजरात का नाम भी होगा। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद करना है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को भी लाभ मिलता है। और चौथा, राजस्थान को भी लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? राजस्थान। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो गए। 50 जिलों के साथ साथ याद ये बात रखनी है आपको कि राजस्थान के पहले 2 जिले लाभान्वित होते थे, अब 3 जिले। कितने जिलों को लाभ मिलता है? 3 जिले। कौन कौन से? नंबर 1 सांचौर, नंबर 2 जालोर, नंबर 3 बाड़मेर। नंबर 3 बाड़मेर। अब कई साथी कह रहे हैं, गुरुजी राजस्थान जी के तो दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं। जो राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं वो, और भूलोगे भी कोई चीज है, आप देखो 15 दिन 20 दिन लिखना छोड़ दो, उसके बाद लिख के देखना, तुम्हारा राइटिंग देखना कैसी अजीब सी हुई मिलेगी। ऐसे ही पढ़ाई के अंदर होता है, अगर अपने कुछ दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो वो लगभग चीजें भूल जाते हैं। हाँ, शब्द तो याद रहती हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं बता सकते कि हाँ ये यही होगा। अब मैं आपसे पूछूं कोड़ा मार होली कहाँ है, तो थोड़ा सोचने में आप तंग हो जाओगे। और सोचो, एक टाइम था जब हमें ये चीजें याद हुआ करती थी। पत्थर मार, कोड़ा मार, गोबर मार, सारी याद होती थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि राजस्थान जी के, अगर आपके पास अभी की कोई किताब तो आई नहीं है फिक्स इसमें सारे आंकड़े मिल जाएं, ठीक है, तो आप ऐसे करो मेरे भाई, पुराना जो है राजस्थान वो पढ़ते रहो। अगर फिर भी ज्यादा नया पढ़ने का मन है तो मैंने नए के अलग से राजस्थान भूगोल का कोर्स जो है वो बना दिया है। जो साथी अगर आपका सहपाठी तैयारी कर रहा है तो इस एप्लीकेशन के ऊपर राजस्थान का पूरी न्यू ज्योग्राफी है, उसका कोर्स जो आपको मिल जाएगा। गुरु जी फिर आपने कहाँ से किया? मैं फिर खुद मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों में नहीं है तो मैप को रखो और पूरा एनालाइज करो, फिर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा आपको। इसको यूट्यूब पे भी क्लास भी डाली हुई है, वो देख लेना आप कि किस प्रकार से कितना लेवल पढ़ेंगे। तो सुनो भाई, तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो पानी लाया गया था नर्मदा से, वो लाया गया था 2008 में। कब लाया गया? 2008 में। मैंने आपको शुरू में ही बात बता दी, ये कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। और बांध भी आप सारे जानते हो,
बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर जो बांध है वो है गुजरात के अंदर, नांदेड़। नांदेड़ गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। देखो मेरे भाई, ये जो परियोजना है इस पे संपूर्ण सिंचाई जो होती है, संपूर्ण सिंचाई, वो फवारा पद्धति से होती है। फवारा या संप्रीकिलर पद्धति द्वारा। तो यहां पर जो कृषि या सिंचाई की जाती है वो पूरी की पूरी फवारा पद्धति द्वारा होती है। इसको आप उपनाम से जान सकते हो, बूंद बूंद पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई। तो अपने जो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। ये बूंद बूंद जो सिंचाई परियोजना है किसके सहयोग से अपने यहां चल रही है? तो सहयोग में देश का नाम याद रखना, इजराइल। तो इजराइल के सहयोग से जो परियोजना चलाई गई है उसका नाम है बूंद बूंद सिंचाई परियोजना। और वो है कौन सी? नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना। 3 नंबर परियोजना भी हमने पढ़ ली। इसमें थोड़ी सी बातें और ऐड करने वाली है, वो करो। देखो, अगर अपन बात करें इस परियोजना की कुल लंबाई, तो वो है 534 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 532 किलोमीटर। 32 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में भी है और 3 राज्य और है, अन्य राज्य उसमें ऐसे लिख लेंगे क्योंकि राजस्थान का लंबाई में प्रश्न आ जाएगा, तब लिख दिया। राजस्थान में कुल लंबाई है 74 किलोमीटर, यानी 74 किलोमीटर। पीछे कितनी बच गई? पीछे बच गई 458 किलोमीटर। 458 किलोमीटर जो है वो अन्य राज्यों में है। और याद रखना इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 532 किलोमीटर। ठीक है। अब अपने इसके बाद जो परियोजना पढ़ते हैं अगली 4 नंबर, उस परियोजना का नाम है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना। ज्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। याद कैसे करेंगे? यह भी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की? 4। अगर आपको भाखड़ा वाले याद है तो वो बोल दो राज्य कौन से। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य पंजाब, तीसरा राज्य हरियाणा और चौथा राज्य राजस्थान। इसके बाद आगे बात करें किनारे, कौन कौन सी नदी? तो 3 नदियों के नाम याद रखने हैं, रावी, व्यास नदी और सतलज नदियों का जो जल है उससे ये परियोजना जो है वो चलाई गई है। व्यास परियोजना पर भी 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध है? 2। बोलो, केंदी पो केंदी पा। पो कौन से? तो एक तो बांध जो उसका नाम है पोंग, एक जो बांध है उसका नाम है पंडो है। कितने बांध है? 2। एक का नाम है पोंग और दूसरे बांध का नाम क्या? पंडो है। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। पंडोहा बांध भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो 2 बांध बनाकर एक परियोजना चलाई गई, व्यास परियोजना। 4 राज्यों की है, रावी व्यास सतलज नदी पे। और वो 2 बांध जो है वो कौन से हैं, उनके नाम जो है वो याद कर लेना। बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? एक परियोजना और करते हैं।
ठीक है, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। गुरुजी परियोजना का नाम क्या है? अगली जो 5 नंबर परियोजना है शायद, वो क्रमांक लगा लेना आप। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ये भी भारत की एक फेमस परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना। देखो माही 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 कितनी बार बोलो, 2 ही अक्षर आएंगे। तो ये कितने राज्यों की परियोजना है? संयुक्त 2 राज्यों की, जिसमें एक राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य है गुजरात। एक राजस्थान है तो दूसरा है गुजरात। राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 45%, 45%। और गुजरात का जो हिस्सा है वो है 55%। तो लाभ जो मिलता है सिंचाई में सर्वाधिक, वो किसको मिलता है? गुजरात को। राजस्थान के दक्षिण जो जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा जैसे जिले लाभान्वित हो जाते हैं। राजस्थान में याद रखना 45% तो है कृषि के मामले में, लेकिन विद्युत उत्पादन में 100% अकेला राजस्थान रखता है। क्योंकि मैंने कहा था ना शुरू में, सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय होती है, इससे बिजली भी बनाई जाती है और कृषि भी की जाती है और पेयजल के लिए भी होती है। तो याद रखना राजस्थान में 45% तो कृषि वाला मामला हो गया, लेकिन विद्युत उत्पादन में 100 का 100% कौन लेता है? वो राजस्थान लेता है। ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना बताइए कौन सी नदी के ऊपर है? सिंपल बात है, माही नदी पर। माही नदी पर होने के कारण याद रखना दक्षिण राजस्थान में है और वो एक आदिवासी बेल्ट आ गया। तो आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। आदिवासी लोगों की या आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना, बड़ी परियोजना है। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। देखिए, इस परियोजना का जो निर्माण किया गया वो माही नदी पर कौन कौन से बांध? तो एक तो बांध आपको नाम याद रखना, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। वैसे इस नदी के ऊपर टोटल 3 बांध है। एक तो माही बजाज सागर हो गया, 2 और है। एक कागदी पिकअप, कागदी पिकअप, और दूसरा जो बांध है वो है कडाना। कागदी पिकअप और माही बजाज राजस्थान में है, कडाना जो बांध है वो गुजरात में है, ये याद रखिएगा। माही बजाज सागर जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जो जमना लाल बजाज की स्मृति में बनाया गया था। जमना लाल बजाज की याद में, स्मृति में बनाया गया, में बनाया। अच्छा, एक बात और आती है, जमना लाल बजाज थे, उसको गांधी जी के 5वें पुत्र का दर्जा प्राप्त था। नोट, गांधी जी के 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र का दर्जा जो प्राप्त था वो किसे था? जमना लाल बजाज को। इससे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि गांधी जी के 4 बेटे थे, 5वां बेटा ये जमना लाल बजाज को दर्जा प्राप्त हुआ था। 4 बेटों की ट्रिक याद रखना, हम राधे सग ना बोल दियो मिला के, फिर हमरा उल्टा हो जाएगा। हम राधे बोलो, हम राधे। ऐसे हरीलाल, मैं से मणिलाल, रा से रामलाल और दय से देवदास। 3 लाल है, 1 दास है। हरीलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास।
हरीलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास, गांधी जी के ये 4 बेटे। 5वां बेटे का दर्जा प्राप्त था जमनालाल बजाज को। आदिवासियों की सबसे बड़ी जो परियोजना थी वो माही बजाज सागर परियोजना थी। और याद रखना ये कौन से बांध पे, माही बजाज सागर जो बांध था उसके ऊपर चलाई गई थी। इसके बाद जो परियोजनाएं हैं वो देखेंगे अगले भाग में। तो क्लास कैसे लगी आपको जरूर बताओ। बढ़िया लगी गुरुजी तो अच्छी बात है। तो ऐप में इसी प्रकार आगे भी क्लासेस सारी मिल जाएंगी कंटिन्यू। ठीक है, अब मैं देख लूंगा तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक बचे हैं, वो सारे कंप्लीट भारत के भूगोल में आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले भाग में।